जमात है। जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है, कोई ताकतवरों के जरिए से इख्तिदार में आता हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट की क्यारियों में पलता हो। यह जमात इस्लामी मिडिल क्लास जमात है। जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है। इसमें अमीर लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें मजदूर और किसान भी हैं। और ये सब जब मिल जाते हैं तो एक निजाम के तहत इसमें लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, जिसमें डेमोक्रेसी है? वो पार्टी कभी भी अवाम का इख्तिदार कायम नहीं कर सकती। जो अपनी पार्टी में लोगों की राय का एहतराम कायम नहीं कर सकती, वो कैसे अवाम का इख्तिदार कायम कर सकती है? इसलिए खानदानों पे चलने वाले, विरासत पे चलने वाले, वसीयत पे चलने वाले कभी कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला सकते। इस बात को अच्छी तरह से लोगों को समझा दीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के नौजवानों में एक गम है और गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि हालात तब्दील हो। इसलिए ये सारे लोग जो गम और गुस्सा रखते हैं, ये सारे नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, जो इस निजाम के हाथों सताए हुए हैं या इससे बहुत ज्यादा उनको खार आई हुई है, उससे बहुत ख्वार हो चुके हैं, तो इन सारे लोगों को अपने जलू में लेकर चलना है, किसी को नाराज नहीं करना। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स की कदर कीजिए। पॉलिटिकल वर्कर चाहे पीटीआई का हो, नून लीग का हो या पीपी का हो, चाहे किसी संत में जा रहा हो, बड़ा कीमती होता है, कुर्बानी दे रहा होता है, नारे लगा रहा होता है, जेलों में जा रहा होता है। उसकी इज्जत कीजिए, इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की जगह पे रखिए, लेकिन कभी भी मुखालिफत में ना जाइए, सबको साथ लेकर चलिए। आज जमात इस्लामी ये ऐलान कर रही है कि जनमन इनकलाब के लिए, हकीकी इनकलाब के लिए, निजाम की तब्दीली के लिए हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर को, पाकिस्तान के हर नौजवान को, हर मजदूर और किसान को, हर एक को, खवातीन को, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहां मौजूद है, इनके तवस्सुत से यह पैगाम दे रहा हूं, आए, ये जमात इस्लामी ये इंक्लूसिव है, ये आपको साथ लेकर चलेगी इंशाअल्लाह। बाइख्तियार बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे, खिदमत करेंगे। आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है उसको उजागर करेंगे। इस सलाहियत से मुआशरे के लिए आपको मुफीद बनाएंगे और उस निजाम की तब्दीली का खूगर बनाएंगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा कारकुनों का खत्म कर दिया जाए, उसूली मौक़िफ़ को कायम रखते हुए सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत पैदा करें। इंशाअल्लाह वो इनकलाब जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमने इस मुज़ाकरे में सियासत के ऊपर बात की, उसका मैंने आपको बताया कि किस तरह से चंद लोग पूरे निज़ाम पर काबिज हो जाते हैं और उसके नतीजे में हालात नहीं बदलते। जाहिर है कोई भी सिस्टम आसमान से आकर तो नाफिज नहीं होगा, कोई भी निज़ाम ज़मीन के नीचे से निकलकर तो नहीं आएगा। अल्लाह की भी ये मशीयत है, लोगों के ज़रिए से इस पूरे निज़ाम की पूरी बुनियाद बुनी जाती है और उसके नतीजे में बात आगे बढ़ती है। लिहाजा हम मारूजी हालात में रहते हुए, जिस निज़ाम में रहते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें हमें एक एडवांटेज हासिल है इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में, और वो ये एडवांटेज ये है कि हमारे बड़ों ने, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके तमाम साथियों ने ज़बरदस्त किस्म की जिद्दोजहद करके पाकिस्तान की रियासत का जो आईनी फ्रेमवर्क था वो तय कर दिया, और इसके नतीजे में ये तय हो गया कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की होगी, कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं होगी। ये तय हो गया कि सबको यकसा मौके मिलेंगे। ये तय हो गया इस आइन में कि सबको तालीम के बराबर के मौके मिलेंगे, तबकात में तकसीम नहीं किया जाएगा। ये तय हो गया कि मजदूरों के भी हुकूक होंगे, किसानों के भी हुकूक होंगे। ये तय पा गया कि खवातीन को भी तालीम में और आगे बढ़ने के लिए माशरे में बाइज्जत मुकाम हासिल करने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये तय पा गया कि इख्तिदार चंद लोगों का नहीं होगा, लेकिन आइन एक तरफ है, दस्तूर एक तरफ है, निज़ाम दूसरी तरफ चल रहा है। इस निज़ाम की क्या तफसीलात हैं? इसकी तफसीलात ये हैं, कल डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने बताया था कि वो खुद भी CSS अफसर थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये जो CSS का इम्तिहान देने के बाद ब्यूरोक्रेसी की एक पूरी रिजीम सेट की जाती है, तो इनका माइंड सेट ये बनता है कि ये कौम के हाकिम हैं, और ये माइंड सेट अंग्रेज़ों ने बनाया था, अंग्रेज़ों ने अपने इख्तिदार के लिए बनाया था। चंद हजार गोरे, चंद हजार फौज के जरिए पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद पर अगर
हुक्मरानी कर रहे थे और उन्होंने इसे कॉलोनी बनाया हुआ था, तो इसी तरह बनाया हुआ था। एक तरफ उन्होंने वडेरे और जागीरदार बनाए थे जिनको जमीनें अता की थी। किस लिए अता की थी? कि अगर कहीं कोई बगावत होती है तो एक वडेरा आकर कहता था, वो जागीरदार कहता था मेरे पास इतनी जमीन है, मजीद जमीन चाहिए, इतने घोड़े हैं, इतने जवान हैं, ये मैं आपकी फौज के कंपनी बहादुर के हवाले करता हूं और आपकी हुकूमत के हवाले करता हूं। वो अपने घोड़े और अपनी अफवाज उनको दे देते थे और उसके नतीजे में जमीनें अलॉट कर दी जाती थीं। वो वडेरे और जागीरदार और उनकी नस्लें आज भी हाकिम हैं, आज भी पाकिस्तान की एक बड़ी जमीन पर वो कब्जा किए हुए हैं और वो किसानों का और हारियों का हक खाते हैं। और उन्हीं वडेरों और जागीरदारों को इलेक्टेबल बनकर नुमाइंदगी दी जाती है और इसके नतीजे में पार्टियां बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, निजाम नहीं बदलता, सोच नहीं बदलती, कौम खादिम रहती है, ये लोग हाकिम रहते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेसी का निजाम भी ऐसा ही बनाया।